नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुषमा राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उन मौत के आंकड़ों के बढ़ते हुए सिलसिले की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर दौड़ जानलेवा साबित होता जा रहा है। राज्य में अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। अब इसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की उन्होंने मांग रखी है। जैप 4 के कमांडेंट ने दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से नशीले पदार्थ के सेवन की आशंका भी जाहिर की है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्पाद सिपाही बहाली के लिए मौत की दौड़। झारखंड में अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत। पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग में जानलेवा दौड़। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली चल रही है, लेकिन इसके लिए आयोजित दौड़ जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में अब तक दौड़ के कारण 6 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि दौड़ के दौरान दर्जनों अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मौतें पलामू में हुई हैं, जहां पर 4 दिनों में 4 अभ्यर्थियों की मौत की खबर है, जबकि गिरिडीह और हजारीबाग में एक अभ्यर्थी की जान चली गई है। कहीं नहीं, सिर्फ लापरवाही ही हो रहा है। रात को 8 बजे जिस बच्चे का देहांत हुआ है, 8 बजे रात शाम में उसको लाइन पे लगा दिया गया और सुबह उसको दौड़ा रहे बिना खाए पिए। कोई बच्चा दौड़ रहा है। जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा मेंस जेपीएससी में एग्जाम भी दिया हुआ है। बताइए, गरीबी का ये मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। कोई व्यवस्था नहीं है वहां, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, न किसी तरह का एम्बुलेंस का व्यवस्था किए हुए हैं बच्चे को, न खाने पीने का व्यवस्था, पानी का भी व्यवस्था नहीं। आखिर क्या जरूरत है एक दिन में 6000 बच्चे को दौड़ाने का? कौन सा पदाधिकारी जो ये काम कर रहा है? क्यों नहीं उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो? हाईकोर्ट को भी इस मामला को संज्ञान में लेना चाहिए। जानलेवा साबित हो रही है उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़। झारखंड के अलग अलग जिलों में अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत। पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग में बहाली दौड़ के बाद गई जान। पलामू में 20 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश, 5 रिम्स रेफर। गिरिडीह में 46, साहिबगंज में 15 और रांची में 8 अभ्यर्थी बेहोश। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती की अधिसूचना 8 अगस्त को निकली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 22 अगस्त से दौड़ का आयोजन शुरू किया गया। ऐसे में महज 15 दिनों में अभ्यर्थी दौड़ की क्या तैयारी करेंगे? बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के भर्ती केंद्रों पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की और न ही महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों को स्तनपान कराने की कोई व्यवस्था है। बीजेपी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आनन फानन में उत्पाद सिपाही बहाली क्यों? भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ क्यों? भर्ती केंद्रों में पानी, एम्बुलेंस का इंतजाम क्यों नहीं? 6 बेरोजगार युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन? जिनका डेथ हो चुका सिपाही उत्पाद में बहाली के कारण, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच कोई सामान्य ढंग से पुलिसिया जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए। वर्तमान की सरकार भी तुगलकी फरमान देने वाली सरकार है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। नौकरी कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक सिगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। यानी 4 दिनों में 4 मौतें, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इतना आनन फानन में, इतनी कुव्यवस्था के बीच उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में इतनी हड़बड़ी क्यों? उत्पाद सिपाही बहाली के लिए महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि पुरुष अभ्यर्थी को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। हालांकि पलामू केंद्र के अध्यक्ष और जैप 4 के कमांडेंट ने कहा है कि दौड़ में शामिल कुछ युवाओं के नशीले पदार्थ के सेवन की खबर है, जिसकी जाँच भी की जा रही है। कि अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें आप अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो आप बेहोश होंगे।
उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि वो लोग कहीं से कुछ मेडिकेटेड या कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, जिसके चलते भी थोड़ा उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है। जब वो दौड़ के आते हैं तो वो शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरी हो जा रहा है, प्लस वो कुछ अपमानजनक शब्द और ये सब इस्तेमाल करने, अपना पहचान भी भूल जा रहे कि मैं यहाँ क्यों आया था। तो वो हो सकता है कि कुछ वो मेडिकेटेड लिए हों या कोई इंजेक्शन लिए हों, जिसके चलते हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों की मौत के बाद दौड़ के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 4 बजे से दौड़ की शुरुआत की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण क्या है? क्या इसके पीछे नशीली दवा या फिर ड्रग्स है, या फिर बहाली केंद्रों की कुव्यवस्था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। युवकों के मौत का कारण कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि इससे सभी पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रंग भी इस पर देखने को मिला है। बीजेपी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस परीक्षा का आयोजित करना और इस तरीके से आनन फानन में तिथि को निर्धारित करना और उन निर्धारण तिथि के अंतर्गत इन परीक्षाओं को शामिल करना, और ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, जो वहां पर लोग हैं, जो इसमें शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्योंकि इतना कम वक्त और ऐसे में इसकी तैयारी करना, शायद यही एक कारण होगा। लेकिन इन सब के बीच जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं। पलामू का भी हमने देखा, जिक्र किया है, वहां भी आंकड़े कुछ उस प्रकार सामने आए जहां बताया गया कि 20 से ज्यादा अभ्यर्थी घायल हुए हैं, 5 को रिम्स जो है वो भेजा गया है। अंतिम सवाल हमेशा से यही रहा है कि आखिरकार इतनी उमस भरी गर्मी में ना कुछ व्यवस्था है वहां पर, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि भर्ती केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मौत का कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ पलामू से हमारे संवाददाता संजीत जुड़ रहे हैं और राजधानी रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का पहले रुख करना चाहूंगे। अजय, मौत के आंकड़ों पर बात पर जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जो तरीके से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आनन फानन में तिथि निर्धारित की गई और अब इसी तिथि अंतर्गत जो है ये परीक्षाएं शामिल कर दी गई है, अभ्यर्थियों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अजय। सुष्मिता, ये मामला बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है जी। ये मामला सीधे सीधे उत्पाद विभाग के काबिल अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ हमने नहीं देखा इससे पहले कि ऐसी परीक्षा में इतनी बड़ी दौड़ का आयोजन किया जाता रहा हो, और वह भी महिलाओं के लिए कहा गया कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। आप समझ सकती हैं, 4 मौत इस झारखंड में होता है सिर्फ उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए। आप उन घरों के सामाजिक व्यवस्था का आकलन कीजिए, कल्पना कीजिए कि क्या बीत रही होगी ऐसे परिवारों पर जिनके घर का बेटा उत्पाद सिपाही बनने के लिए, झारखंड सरकार की नौकरी पाने के लिए जाता है, विभाग में दौड़ लगाता है, बदले में उनके घर में मातम पसर जाती है। और सबसे दुख वाली बात यह है कि सूबे के उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम इस मुद्दे पर कहीं कोई हलचल मैं नहीं देख पा रहा हूं। पिछले 24 घंटे से उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहां उनकी व्यस्तता है, क्या वो कर रहे हैं। नियमतः उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अभ्यर्थी दौड़ लगाते लगाते मौत को गले लगा रहे हैं। उत्पाद सचिव से भी बात करने की कोशिश हमने की, उनका भी फोन नहीं लग रहा है। हो सकता है आज सैटरडे है, कल संडे है, वीक ऑफ वो मना रहे हों, लेकिन जिनके घरों में उनके बेटे की मौत हो जाए, आप समझ सकती हैं कि उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। तत्काल विभाग के अधिकारियों को यह चाहिए कि तकनीकी जांच करें कि आखिर परेशानी कहां हो रही है। अमूमन जो दौड़ लगाई जाती है ऐसे भर्तियों में वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का होता है, 4 किलोमीटर का होता है, 3 किलोमीटर का होता है, उसकी अवधि कम होती है। आप कल्पना कीजिए 10 किलोमीटर की दौड़ जी, यानी कि आप यूं समझिए कि राजधानी रांची के हरमू चौक पर आप मौजूद हैं तो 10 किलोमीटर का दौड़ लगाने का मतलब है कि आप बिरसा चौक होते हुए, हवाई नगर होते हुए खूंटी तक पहुंच जाएंगे, आधे रास्ते तक, तब जाकर 10 किलोमीटर की यात्रा आपकी पूरी होगी।
ये कौन सी परीक्षा है? ये किस अधिकारियों ने यह तय किया कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है? कहीं कोई ब्रेक भी नहीं। इससे पहले सेना के हमने कई भर्ती देखे, कई अभ्यर्थी कई अन्य परीक्षाओं में शामिल होते रहे हैं। पुलिस के लिए भी बहाली में दौड़ लगाई जाती है, लेकिन वहां व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है, कई प्रकार के ऐसे जूस होते हैं जो अभ्यर्थियों को बीच बीच में दिया जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ राम भरोसे टाइप का है, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की भूमिका के रूप में अपने धर्म का निर्वहन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं कोई कोशिश, बिल्कुल अजय, देखिए व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हुए हैं। संजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलामू से। संजीत, अगर पलामू विशेष की बात करें तो वहां अभ्यर्थियों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और यदि ये घायल हुए हैं और इन्हें रिम्स रेफर किया गया है, और जो मौत का आंकड़ा पलामू से निकलकर सामने आ पा रहा है, वहां कारण क्या कुछ बताया गया है? संजीत जी बता दें कि झारखंड में उत्पाद सिपाही के बहाली पद को लेकर 583 पदों पर बहाली हो रही है। पलामू में भी इसका दौर चालू है बहाली का। बता दें कि अब तक कुल 3 की मौत होगी। हालांकि बीडी राम ने बताया, पलामू सांसद बीडी राम ने बताया कि 4 की मौत हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से पुष्टि किया गया कि 2 की ही मौत हुई है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से 2 की मौत की पुष्टि की जा रही है और पलामू सांसद बीडी राम की तरफ से 4 की मौत हुई। हालांकि आंकड़ा निकलकर 3 की मौत सामने आ रही है। 2 की मौत पुष्टि हो रही है। एक ड्रीम्स में जो मौत हुई उसकी जांच पता लगाने में प्रशासन जुटी है कि किसकी मौत हुई है। जी बता दे कि जब हमारी बात वहाँ पे अभ्यर्थी से हुई तो उनका कहना है कि जो पिच बना हुआ है, जो दौड़ने का फील्ड है, उसमें जो हमारे पलामू एयरपोर्ट में ही दौड़ हो रहा है। उस एयरपोर्ट में नीचे कंकड़ निकल गया, कंकड़ निकलने के कारण हम लोग को पैर में गड़ रहा है। और ये भी बात संभल के निकल के आ रही है जो कोई टाइमिंग का फिक्स नहीं किया। पहले की आप बता दें कि पहले जब बहाली होती थी, पुलिस में दौड़ होती थी, एक टाइमिंग फिक्स होती थी। गर्मी के दिन में बहाली कभी नहीं होती थी। बहाली होती थी उस समय जब गर्मी के दिन में भी बहाली तो टाइमिंग होती थी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक होती थी। इसी टाइमिंग पर जब बच्चे की मौत हुई, अभ्यर्थी की मौत हुई, तब जिला प्रशासन आनन फानन में टाइमिंग को चेंज किया गया। अब जिला प्रशासन की तरफ से जो संबंधित अधीक्षक हैं आईपीएस मुकेश कुमार, उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थी इसमें मेडिकेट दवा ले रहे हैं। दवा लेकर इसकी जांच के लिए उन्होंने पलामू एसपी को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। अब इस पर सवाल खड़ा होता है कि अगर जब मेडिकेट दवा ले रहे अभ्यर्थी तो इसकी मेडिकल टीम जांच क्यों नहीं की? जब कर रही थी तो आखिर कैसे बच्चे मेडिकल दवा लेके चल गए? और बात सामने आ गई कितने बच्चे नशे किए थे, क्योंकि इसमें ज्यादा सी मौत के आंकड़े में बिहार के बच्चे ज्यादा मौत हुए हैं, अभ्यर्थी मौत हुई है। इसलिए बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, जिसके कारण पलामू में लोग 27 से दौड़ हो रही है। इसकी बहाली की 27 से दौड़ हो रही है और बिहार के बच्चे लोग आकर यहाँ पे रुके हुए हैं, जिसमें शराब का भी सेवन कर रहे हैं और 2 बजे रात में इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण भूख पेट से भूखा रहते हैं, शराब का सेवन करें और शराब के नशे में ही दौड़ते हैं। अब जब शराब के नशे में दौड़ते हैं तो जिला प्रशासन क्या कर रही थी? बिल्कुल संजीत, सवाल बहुत सारे हैं और यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही थी। अजय देखिए, अगर भर्ती केंद्रों की बात करें तो वहां पर व्यवस्थाएं क्या कुछ है, ये भी एक कारण रहा है और इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस उमस भरी गर्मी में लोगों को, अभ्यर्थियों को वहां पर दौड़ाया जा रहा है, कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की जा रही है। अजय बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुचिता जो बात बता रहे थे बिल्कुल सही बात बता रहे थे। मैं आपको छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। इससे पहले सेना की भर्ती होती रही है झारखंड में, राजधानी रांची में मुरहाबादी मैदान का जो फुटबॉल मैदान है वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं, कच्ची मिट्टी होती है और साथ ही जब अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी होती है उसके पहले उनके बैठने की व्यवस्था होती है, उनकी जांच होती है कि कहीं किसी प्रकार का, उन्होंने जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई अभ्यर्थी यदि शराब के नशे में थे तो ये तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यदि शराब के नशे में शामिल कोई व्यक्ति उत्पाद सिपाही की भर्ती में दौड़ लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जांच प्रक्रिया में खामी है।
आपने वह सही से आपने जांच नहीं की, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है सबसे पहले उसमें आप फेल्योर हो गए। यदि ऐसे अभ्यर्थी 10 किलोमीटर की दौड़ लगा भी लेते हैं, बदले में विभाग को मिलेगा क्या? जाहिर सी बात है, पूरी प्रक्रिया को तत्काल, जैसा कि मैंने कहा कि विभागीय स्तर पर इसको तत्काल स्थगित करके मैं रोकने की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का सपना होता है, जेन्युइन अभ्यर्थी इसमें बेवजह का वो भुगतना पड़ जाएगा उनको। इसको फिलहाल यदि जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सुबह में दौड़ होनी चाहिए, उसके लिए कम से कम कोई ऐसा ग्राउंड हो जहां की मिट्टी समतल हो, मिट्टी हो, तब जाकर बात समझ में आती है। और मुझे नहीं लगता कि 10 किलोमीटर की दौड़ इससे पहले कभी हुआ होगा, भगवान जाने, उत्पाद विभाग के अधिकारी बेहतर बताएंगे। लेकिन दौड़ के पहले जो होमवर्क होना चाहिए, उन चीजों की लैक्सिटी है विभागीय अधिकारियों के सामने। अब चूंकि घटना होती है तो कई प्रकार के दोषारोपण ऐसे लोगों पर किया जाता है कि शराब अपने पी रखी थी, मेडिकल दवाई ले रखी थी। यदि उसने ऐसा किया तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अभ्यर्थियों के माता पिता तो वहां आते नहीं। आपने दौड़ के पहले उनका मेडिकल जांच किया होगा। कौन से डॉक्टरों ने मेडिकल जांच किया, क्या जांच की, कैसे उन्हें अलाउ कर दिया कि आप दौड़ लगाइए? बिल्कुल अजय, यहाँ भी सवाल बहुत सारे। अगर समस्या है तो समाधान भी, लेकिन मौत इसका समाधान, इस समस्या का समाधान नहीं है। इस पर बिल्कुल जो है गहन चिंता करने की जरूरत है कि आखिरकार ये मौत के आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं, कारण जानने की जरूरत है ताकि इस पर विराम लगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि पलामू में क्या कुछ स्थिति है, और साथ ही साथ राजधानी रांची के साथ साथ अन्य जिलों में भी जिस तरीके से भर्ती प्रतियोगिता यहां पर चल रही है और अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि वो मौत को गला भी लगा रहे हैं। कारण क्या है, जानने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।